सिविल लाइन्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुशील खरबंदा जी, अमर उजाला के हमारे संपादक आदरणीय अवस्थी जी, दीक्षित जी, अभी चूंकि कम समय हुआ है, हमारी पहली आज मुलाकात हो रही है और एक दिन मैं कार्यालय में आपके साथ आकर के बैठता हूँ। मंच पर मंचासीन पूर्व यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहे माननीय आदरणीय शुक्ला जी, इसके पांडे जी, आदरणीय बीके सिंह जी, आदरणीय पीयूष रंजन अग्रवाल जी जो हमारे अग्रवाल समाज के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, आशीष जी, आशीष गोस्वामी जी, संदीप कात्याल जी, हमारे पार्षद इस क्षेत्र के बबलू रघुवंशी जी, अमित सिंह जी और सिविल लाइन्स व्यापार मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र के सम्मानित व्यापारी, हमारे अमर उजाला के भाई राहुल शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर हृदय से उन तमाम ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ। निश्चित रूप से 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त भी आता है, हमको उस दिन को भी याद रखना होगा, तब जाकर के 15 अगस्त के महत्व को हम समझ पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा वह त्रासदी माँ भारती के अनेक बलिदान के बावजूद भी 14 अगस्त को भारत का बंटवारा होता है, भारत कटता है, 10 लाख लोगों से अधिक लोगों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं कि रूह कांप जाती है। एक अबोध बेटी अपनी माँ की छाती से लिपटी है, लेकिन उस माँ का सर धड़ से अलग है। एक बालक अपने पिता की उंगली पकड़े हुए है, लेकिन उस त्रासदी में उस बालक के पिता का हाथ शरीर से अलग है। ऐसे असंख्य 10 लाख लोगों का कत्लेआम, 25 लाख लोगों का पलायन और उसके बाद ये 15 अगस्त के बाद भी जिस प्रकार के देश की कल्पनाओं को लेकर के हमारे देश के अमर बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, एक समता युक्त, एक ममता युक्त, राष्ट्रीय प्रेम और भारत की संस्कृति परंपराओं और मान्यताओं से ओत-प्रोत एक ऐसा समाज बने जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। लेकिन आज भी इस देश के अंदर हो, और ये तभी संभव है जब सारा समाज, सारा समूह अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के प्रति कटिबद्ध हो, जागरूक हो और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो, हर काम वो अपनी माँ भारती को समर्पित करे। जब इस भावना से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य भारत का उज्जवल होगा। भारत जिन परिस्थितियों में 15 अगस्त 1947 को प्राप्त करता है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। एक बिखरा हुआ समाज था, एक निराशाजनक समाज था। उस देश के अंदर 14 अगस्त की पुनरावृत्ति न हो, और ये तभी संभव है जब सारा समाज, सारा समूह अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के प्रति कटिबद्ध हो, जागरूक हो और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो, हर काम वो अपनी माँ भारती को समर्पित करे। जब इस भावना से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य भारत का उज्जवल होगा। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे श्री वीके, तो जनता से कैसे हम जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, एक अभियान शुरू किया है। अभी कल ही हम लोगों ने सुबह 7 बजे माँ तुझे सलाम करके एक तिरंगा यात्रा निकाला था, जिसमें देश के जवानों ने, बहुत सारे सभी तबके के लोगों ने उसमें सहभागिता की थी। आदरणीय दीक्षित जी, अभी नवनिर्वाचित अग्रवाल समाज के आदरणीय अध्यक्ष, और आज के दिन हम ऐसे पूर्वजों को भी, महापुरुषों को भी याद करते हैं
जिन्होंने देश की आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। और आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद समय समय पर तमाम चुनौतियां देश के सामने थी और देश ने हर चुनौतियों का सामना किया। सभी तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, जिससे देश आगे बढ़ा, दुनिया में देश की अलग पहचान हुई। और समय के साथ ये 21वीं सदी है, अब भी देश के सामने हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहले भुखमरी की समस्या थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य के तमाम समस्याएं थी, हम बेसिक चीज़ों को भी नहीं पहुंचा पाते थे। धीरे धीरे देश खड़ा हुआ, सभी लोगों के प्रयास से आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ा। लेकिन आज हमारे सामने अलग से चुनौतियां, उन चुनौतियों को भी लड़ते हुए हमें इस देश को एक महान देश के रूप में पूरे दुनिया के सामने आगे बढ़ाना है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, इसलिए कि आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, तो पूरे दुनिया में इस समय ट्रेड पर ही पूरी चर्चा चल रही है। पूरे दुनिया में अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, रसिया को देखिए, पूरे दुनिया में अगर केंद्र किसी चीज पर है तो ट्रेड पर ही है। और निश्चित रूप से हमारा देश तभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा जब हम अपने उद्योगों को और देश की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत करने का काम करें। आज लगातार आप देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की हम लोगों को जरूरत है। हमको आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना है, आर्थिक रूप से भी आम आदमी तक ताकत पहुंचानी है, तभी सही मायने में हम लोग अपने भूमिका का सही रूप में निर्वहन कर सकेंगे। आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सब लोग पाकिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। केवल वो आतंकी ठिकाना ही ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि जो आतंकी के आकर एक बिखरा हुआ समाज था, एक निराशाजनक समाज था, उसके अंदर उत्साह का सृजन होना था। लेकिन देश के नेताओं ने धीरे धीरे समय करके इस देश को उस निराशा के वातावरण से बाहर निकाला। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।